तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा एक महीने से पुराना युद्ध आप देख रहे होंगे कि भारत अलग अलग मंचों पर रशिया के साथ खड़ा था। एक्चुअली रशिया का डायरेक्टली समर्थन तो भारत ने नहीं किया, लेकिन रशिया की खिलाफत ना करते हुए भारत ने इनडायरेक्ट वे में रूस को अच्छा खासा समर्थन दिया। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, ये किसी देश के खिलाफ चले जाए या किसी के पक्ष में चले जाए, ये उसकी बहुत बड़ी जीत और हार तय कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने पुरानी दोस्ती को देखते हुए रशिया की खिलाफत नहीं की, लेकिन दोस्तों फाइनली भारत ने यूएनएससी में रशिया की खिलाफत करके एक मजबूत कदम उठाया है और एक सराहनीय कदम उठाया है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रूस की खिलाफत करके भला भारत ने मजबूत कदम और साहसी कदम कैसे उठा दिया। यानी रूस जो कि हमारा इतना पुराना दोस्त है, उसका तो समर्थन करना चाहिए था भारत ने। खिलाफत क्यों की और खिलाफत करके अच्छा क्या किया, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को थोड़ा अलग एंगल से देखेंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध को। इस दौरान पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पूरे अमेरिका ने भारत के खिलाफ बहुत जबरदस्त किलेबंदी, मोर्चाबंदी कर दी और भारत को मजबूर करने की बार बार कोशिश की गई कि भारत रशिया के खिलाफ जाए, भारत रशिया को कंडेम करे इस हमले के लिए और भारत रशिया के खिलाफ कार्रवाई करे, उससे डिफेंस डील्स वगैरह तोड़ दे, पेट्रोल खरीदना खत्म कर दे और बाकी के जितने भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उनके पक्ष में मजबूती से खड़ा हो। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारत लगातार दबाव के बावजूद रशिया को मदद किए जा रहा है। रशिया के साथ हमने बिजनेस खत्म कर देने या कम कर देने के बजाय इसे बढ़ा दिया है। यानी यहाँ पर देखते हुए ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत किसी का भी प्रेशर अपने ऊपर ले नहीं रहा है। प्रेशर आ जरूर रहा है, लेकिन लेना ये भारत के हाथ में है कि नहीं ले रहा है। इस बार जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सडनली एक मुद्दा ऐसा आया जहां पर भारत भी विवश हो गया और भारत को रशिया के खिलाफ बयानबाजी करनी पड़ी। दरअसल यूक्रेन में गुचा शहर है, आपने भी डेफिनेटली सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड कई सारे फोटोज और वीडियोस वगैरह देखे होंगे। काफी बर्बरता की गई है यहाँ पर रशियन सेना द्वारा। इस तरह का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इन सभी को तो वेस्टर्न वर्ल्ड सही ही मान रहा है। दरअसल वहां पर सड़कों पर कई सारी लाशें गिरी हुई है, कई इनोसेंट आम लोगों की जाने जा चुकी है और कुल मिलाकर जो हिटलर की सेना वगैरह किया करती थी आम लोगों के साथ, एग्जैक्टली वैसा ही बर्ताव रशियन सेना वहां पर कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसके पक्ष में कई सारे वीडियोस और फोटोज वगैरह वायरल किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर यूएनएससी में एक मीटिंग होती है जहां पर बारी थी भारत की। यानी सभी ने तो इसको कंडेम कर दिया अपने हिसाब से। अब बारी आई जब भारत की, तो भारत ने रशिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस सब घटना के लिए रशिया को कंडेम कर दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नरसंहार की कैटेगरी में ही आता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भारत ने भी इस पक्ष का साथ दिया है कि ये जो कुछ भी घटनाएं चल रही है, ये जो कुछ भी फोटोज और वीडियोज वगैरह वायरल हो रहे हैं, इनकी स्वतंत्रता से एक पुख्ता जांच जरूर की जाए और फिर जांच के बाद ये पता चले कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे असल वजह है क्या यकीनन ये रशियन सेना नहीं किया है या फिर ये कोई प्रोपोगेंडा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रशिया को भारत ने अच्छा खासा घेर लिया है। तो ये भला क्यों किया भारत ने और ये करना अच्छा क्यों था, मैंने अच्छा क्यों बोला इसे, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अगर भारत अमेरिका की बात मान लेता तो दुनिया ये कहती कि देखिए भारत अमेरिका से डर गया और इस वजह से वो रशिया को कंडेम कर रहा है और अमेरिका के पाले में जाकर खड़ा हो गया। इसी के अलावा अमेरिका की भी आदत खराब हो जाती है। आने वाले समय में दूसरे कोई और मुद्दे होते तब भी अमेरिका भारत के ऊपर इसी तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करता और भारत को अपने साइड लेने की कोशिश करता। तो यहाँ पर भारत का अच्छा खासा नुकसान हो जाता। भारत एक पपेट बन के रह जाता अमेरिका का। एग्जैक्टली यही वाली पॉलिसी रशिया के साथ भी लागू होती है। रशिया अगर जो कुछ भी करेगा और भारत उसका मजबूती से साथ देते रहेगा तो दुनिया यही कहेगी कि भारत रशिया से डरता है। और सबसे बड़ी बात कि रशिया की भी यहाँ पर आदतें खराब होंगी। आने वाले समय में वो यकीनन अगर कोई गलत काम भी करेगा तो वहां पर भी वो भारत का साथ चाहेगा, वरना भारत को किसी और फील्ड में देख लेने की धमकी वो जरूर देगा। तो यहाँ पर भारत ने ये बताने की कोशिश की है रशिया के साथ साथ पूरी दुनिया को कि देखिए हम लोग सच्चाई के साथ हैं, अमेरिका या रशिया के साथ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अगर वो सहन करने लायक है तो हम डेफिनेटली सहन करेंगे और न्यूट्रल बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई घटना ऐसी हो रही है जो असहनीय है, जिसे कंडेम करना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पर हम लोग कार्रवाई करने के पक्ष में खड़े हैं। तो ये भारत का बहुत सराहनीय और बहुत मजबूत कदम है। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे और वो लोग विचलित हो रहे थे कि भारत ने रूस का साथ भला क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी को भी अपने सिर के ऊपर मत बैठने दो, फिर वो अमेरिका ही नहीं बल्कि रशिया और इजराइल क्यों ना हो, सिर पर किसी को मत बैठने दो। भारत फर्स्ट। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप कितना रेटिंग देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।